भाई सबको नमस्ते। आज मैं कारवान को आया हूँ। आज अपने पुराने हैदराबाद के मशहूर पहलवान की वीडियो बनाने आऊँ। इनकी पहलवानी कैसा चालू हुई, इनको पहलवानी कौन करे, बाहर से कैसा आए उन्होंने, फिर यहाँ के फिर यहाँ कैसा पहलवानी करे, फिर और बहुत सारी चीज़ें उनसे मालूमात करा। और अपने को ये वीडियो स्पेशल वीडियो भी समझ सकते। बहुत स्पेशल वीडियो। आप ये वीडियो में बहुत कुछ मालूमात होता पहलवानी के बारे में। भाई जो भी जने मेरे वीडियो को देख रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहो और सपोर्ट करते रहो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Very good. Very good. चालू कर। राम राम पहलवान जी। राम राम। पहलवान जी आपका नाम? मेरा नाम जेबी रेड्डी। आपके पिताजी का नाम पहलवान जी? भागवत रेड्डी। पहलवान जी आप उस्ताद का नाम पहलवान जी? हाँ, उस्ताद का नाम गणपतराव अंदलकर। कौन से अखाड़े से ताल्लुक है पहलवान जी? मोतीबाग तालीम कोल्हापुर। पहलवान जी जैसा आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पहले, आप कहाँ से पहलवान जी? अपने आंध्र प्रदेश से, नहीं तो महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। पहलवान जी आप महाराष्ट्र में आप किनको देख के पहलवानी चालू करे थे पहलवान जी? तो हमारे खानदान में हमारे पिताजी के भाई पहलवान थे। और उसके बाद हमारे गांव के बाजू एक दगड़ू पहलवान बोल के थे। उनको देख के हमारे पिताजी को भी पहलवानी का शौक था, मगर भगवान की पूजा ज़्यादा करते थे। हमारी गरीबी परिस्थिति थी, हमारे को इतना देने का इतना ये नहीं था। मगर मैं 4th क्लास से कुश्ती चालू करा। आपकी पहलवानी का सफर कैसा चालू हुआ था पहलवान जी? तो हमारे चीचा पहलवान थे और हमारे पिताजी को भी पहलवानी का शौक था। और उस वक्त हमारे पिताजी नज़दीक बिठा के मेरे से दंड बैठक लेते थे। मैं 15 मिनट में 1000 बैठक मारता था, मैं 14 साल में। और ऐसा बैठ के गिन के लेते थे मेरे से उन्हें। और उस वक्त मगर घर की गरीबी थी, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो हमारे गांव के बाजू हमारे स्टेशन में एक MLA थे, बाबूराव पाटिल। उन्होंने मेरे को खाने को सपोर्ट करे थे। खाने का सपोर्ट करने के बाद फिर 4th क्लास, मेरा 4th क्लास होने के बाद उन्होंने मेरे को कोल्हापुर भेज दिए उनके पैसों से। उनका एक बहन का बेटा था वहाँ कोल्हापुर में, तो उनके साथ भाई दोनों रहेंगे बोल के उन्होंने मेरे को जो है पैसे दे के, महीने को पैसे दे तुम बोल के कोल्हापुर भिजा दिए। कोल्हापुर वीजा देने के बाद वहाँ कुश्ती स्टार्ट हुई। कुश्ती स्टार्ट 1960 में। 1960 में मैं जब महाराष्ट्र में फर्स्ट आया 48 kg में। उसके बाद मैं 52 में नहीं लड़ा, डायरेक्ट 57 हो गया। 57 होने के बाद कुश्ती लड़ता था। और मैं जब घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो MLA का बच्चा निकल के आ गया। अब मेरे को वहाँ कोई भी नहीं है सहारा, तो मैं क्या करना बोलते हूँ। गणपतराव अंदलकर बोले नहीं भाई, मेरे पास मेरा खाना पका लो, हाँ, और मैं तुम्हारे को संभाल लेता हूँ। तो फिर मैं उनको खाना पकाना, ठंडाई बनाना, सब करना, तालीम में मेहनत करना और उनकी मालिश करना। गणपतराव पहलवान की अंदलकर की मैं मालिश करता था।
उसके बाद भी मेरे को ज़्यादा सहारा पैसा खर्चा करना बोले तो मैं, और पहलवान का भी मालिश करता था मैं, मालिश कर, हाँ बाहर के भी, पाकिस्तान से भी पहलवान आते थे, सादिक पंजाबी वगैरह, गोगा पंजाबी, उनका भी मालिश करा मैं। और रुस्तम हिंद मारुति माने, उस मालिश करते करते कुश्ती भी लड़ता था, मेहनत सब करता था मैं। उसके बाद 1964 में मैं जो है अमरावती में महाराष्ट्र चैंपियन बना। 1964 7th क्लास में था मैं। हाँ, उस वक्त 57 kg में बेंटरवेट। तो कुश्ती लड़ते थे। फिर वहाँ से 64 में गणपतराव आंदलकर हमारे साथ में थे। जब गणपतराव आंदलकर, मारुति माने, बंडा पाटिल, ये मास्टर चंदीराम, विश्वनाथ सिंह, ये सब पहलवानों का वहाँ पर सिलेक्शन था। हाँ, जकार्ता जाने का 1960। हाँ, जब उनका वजन क्या था मारुति माने का? मारुति माने का जो है 110 किलो था। आपके उस्ताद का? हमारे उस्ताद का भी 100 था। वो हेवी, लाइट हेवी में इनो थे, हेवी में मारुति माने था। और बंडा पाटिल 38 वो फेदरवेट कुछ था। वैसे विष्णु माने था और मलवा था। और ये बड़े बड़े पहलवान थे। मलवा तो 52 kg का था। और ये विश्वनाथ सिंह, मास्टर चंदीराम, ये मारुति माने के वेट में थे। नेत्रपाल जो है हमारे गणपतराव आंदलकर के वेट में था। और मुख्तियार सिंह था, विश्वम्बर थे। और ये भी छोटे छोटे वेट में थे। तो रोशन लाल, ये बड़े पहलवान थे। 1964 में जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था, उस वक्त हम दिल्ली में थे। तो दिल्ली से वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। एक पॉइंट में मैं चले गया था वहाँ पर टूर्नामेंट में। और इसका ट्रेनिंग जो है पूर्व बम्बई नंबर 37 फिजिकल एजुकेशन, पूर्व बम्बई कांदिवली में था। वो 1 महीना ट्रेनिंग था वहाँ पर। फिर वहाँ से निकल के फिर मैं गणपतराव आंदलकर जकार्ता चले गए। मैं वहाँ से कोल्हापुर निकल के आ गया। कोल्हापुर बोले तब सब उनका गणपतराव आंदलकर का मैं देखभाल करता था ना, तो उन्हीं का खाना पीना उन्होंने आया तक फिर वहीं कोल्हापुर में रहता था। उसके बाद छोटे मोटे ऐसे कुश्तियाँ टूर्नामेंट हुआ, नहीं तो वो पैसों के कुश्तियाँ होते थे। वो घर की तो इतनी परिस्थिति नहीं थी ना, नाजुक थी। ये कुश्तियाँ लड़ने को जाता था, मैं कुश्तियाँ जीत के आता था। उस वक्त भी वो टाइम पे मेरे को 100 रुपये मिलता था एक कुश्ती को। 50 साल पहले की बात है। हाँ, 50 साल पहले। तो 1965 से मेरे को बख्शिश भी मिलता था। पब्लिक मेरे को बख्शिश देती थी कुश्ती। मैं खम मारता था, खम में जो है मशहूर था उसमें। और उसमें वो खम मार के मेरे को शंकर दयाल शर्मा भी खम मार के मेरे से 500 रुपये दिए मेरे को 1973 में, रामकृष्णापुरम दिल्ली। जब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे वो, तो वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कुश्ती देखने को आए थे। उस वक्त मेरी सेमीफाइनल जो है राजस्थान के शंकरलाल पहलवान से हुई थी। और फाइनल जो है यूपी के जो सिरदरनाथ थे, दुधनाथ के भाई, एशिया के फर्स्ट थे उनके साथ भी कुश्ती मेरी हुई। जॉइंट विनर हुए हम दोनों। बहुत 2-3 राउंड कुश्ती लड़ने के बाद भी कोई किसी के ऊपर पॉइंट नहीं ले सका। और जो है जॉइंट विनर हो गया। वहाँ से फिर कोल्हापुर रिटर्न आ गए टूर्नामेंट होने के बाद। एक अब 1973 की बात है। 1973 में जो है यहाँ पर आंध्र केसरी होने वाली थी। तो युवराज पटेल पहलवान थे, आप सुने भी होंगे उनका नाम। युवराज पटेल के पास मैं जब रहता था, आंदलकर पहलवान कुश्ती छोड़ दिए थे, तो युवराज पटेल मेरे को संभालता था, उसकी मालिश करता था मैं। युवराज पटेल उसके रूम में रहता था। उसके बाद याचे रेड्डी मामू, मेरे मामू थे, ये बेगम बाजार में थे ना। तो 1973 में जब मैं वहाँ से क्या करा, हैदराबाद को आया। हैदराबाद को आने के बाद पहला मैं लल्लू उस्ताद की तालीम में गया। सुबह सुबह में एक्सरसाइज चल रहा था। चलने के बाद लाला पहलवान था वहाँ पर। वो तो उनको मैं मिले तो उन्होंने मेरे को अच्छे से मिले, अच्छा रिस्पेक्ट दिए। तो मैं क्या बोला कि भाई लड्डू पहलवान का तालीम का है, जरा रिक्शे वाले को बोल दो। तो लाला पहलवान रिक्शा वाले को क्या है कि तुम्हारे हैदराबादी भाषा में जरा बोल दिया, जरा रफ एंड टफ। और वो रिक्शा वाला मेरे को लड्डू पहलवान के तालीम को लेके आया।
तालीम को लेके आने के बाद वो लड्डू तो वहाँ नहीं था मगर मुन्ना था, आपके लल्लू उसद का पट्टा है उन्होंने। उस वक़्त वो रिक्शे से उतर गया, तालीम में रहने के वास्ते गया मैं। तालीम जाने के बाद सुबह में जोरा कर रहे थे, फिर मेरे को वो म्यूनसिपल का बिल्डिंग है वहाँ पर जियागुड़े में, उसमें एक रूम दे के वहाँ रख दिया। रख देने के बाद तीन चार दिन हो गए, मैं बोला नहीं जाता हूँ भाई, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर, नहीं जाता हूँ कोल्हापुर को बोल के बोला। वजन चालू हुआ था आंध्र केसरी का। आंध्र केसरी का वजन चालू होने के बाद मैं नाम देने को गए तो मेरे को कन्हैया पहलवान रोक दिए, क्योंकि भाई तुम महाराष्ट्र के हैं, यहाँ पर नाम नहीं दे सकते, रोक दिए थे। रोक देने के बाद अच्छी रेड्डी पहलवान है, उन्हें मेरा भांजा है गांधी अस्पताल में पैदा हुआ और तू कैसा रोकता रहे उसको बोल के अच्छी रेड्डी पहलवान कन्हैया को बोल दिया, नहीं मेरा भांजा है वो। उस तकलीफ से उनके बाप उधर गांव को गए थे, बोले तो उधर का हो गया क्या, वो यहाँ का है। तो फिर अच्छी रेड्डी पहलवान गांधी अस्पताल का सर्टिफिकेट ला के दे के मेरा वजन दे दिया। उस वक्त मैं फर्स्ट आ गया आंध्र प्रदेश वजन में। हाँ वजन में 1973 बैंटमवेट में फर्स्ट आया मैं, जब वो हसन बाबू से फाइनल कुश्ती हुआ था। हसन बाबू को मार के फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आने के बाद जो है वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिसर आए थे कुश्तियाँ देखने को, वो देख के जो है मेरे को जो है वो लोग ऑफिस को आओ बोले, और ऑफिस को आने के बाद मेरे को नौकरी दी, डायरेक्ट परमानेंट नौकरी दे दी। राजा चौधरी और एस जी के रेड्डी थे हमारे जनरल मैनेजर, और उन्होंने मेरे को नौकरी दिलाई। उसमें किसी की सिफारिश नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर 1974 में दिल्ली में हुआ, टेलीकम्युनिकेशन से हम गए थे रामकृष्णापुरम में, वहाँ पर फर्स्ट आ गया। नेशनल नहीं, हमारा टेलीकम्युनिकेशन ऑल इंडिया, हाँ इंडिया का, हाँ नेशनल वो हो गया। उसके बाद दिल्ली होने के बाद कश्मीर गया, कश्मीर में सेकंड प्लेस आया था मेरा। वो ठंड की वजह से मैं गर्म नहीं होने से, और मेरे को एक पहलवान एक पॉइंट ले लिया, वो कैसा कि धोखे से ऐसा हो गया, पर हो गया, सेकंड आया मैं, झूठ बोलने का जरूरत नहीं है ना। उसके बाद पटना गया, पटना में भी वो राजस्थान के शंकर से पहले कुश्ती हुई थी, वहाँ पर फर्स्ट आया मैं टेलीकम्युनिकेशन में। फिर पटियाला गया, हर वक्त तो ऐसा मैं 1985 तक कुश्ती लड़ा मैं हैदराबाद। 1973 से हैदराबाद आने के बाद 85 तक हर प्लेस में जाता था, हर साल को जाता था। उस वक्त छोटी लाइन हमारे पीछे आ गई, अच्छे हो गए ये पहलवान अशोक, उस वक्त हम छोड़ दिए। हाँ पहलवान जी, जैसा आप महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में पहलवानी करे, आप बोले गणपत अंधलकर उनके साथ में रहते थे, तो मेरे को ये पूछना था, आप उनके उस्ताद कौन थे? बाबूराव बिरे, गणपतराव अंधलकर के उस्ताद बाबूराव बिरे थे। और कौन से बड़े पहलवान संगठन थे? और मारुति माने, श्रीपति खंजनाड़े, मोहम्मद हनीफ, और जो है हरिश्चंद्र बिराजदार, गणपति खेड़कर, रसूल हनीफ, और हरिश्चंद्र बिराजदार बोल दिया ना, और दीनानाथ सिंह यूपी के, रसूल पहलवान, और रसूल से भी मेरी स्कूल में कुश्ती हुई रसूल का मेरा। उस वक्त रसूल को, और फतेह में अपना खसबाग मैदान में भी रसूल को मारा मैं एक वक्त, अप्पा करजगी और श्यामराव मौर्य के कुश्ती में हमारी कुश्ती थी, रसूल हनीफ की और मेरी। हाँ आपके उस्ताद तो अपने हिंदुस्तान महाभारत के बड़े पहलवान थे, उनके टाइटल्स क्या क्या लिए थे उन्होंने? हिंद केसरी 1961 में लिए खड़क सिंह के साथ, यूपी के खड़क सिंह थे, उसके साथ 1964 में हिंद केसरी लिए। उसके बाद जो है 64 में जकार्ता चले गए। जकार्ता में जो है इंडियन स्टाइल में उनको जो है थर्ड प्लेस आया, और गिरको रमन में जो है सेकंड प्लेस आया। उसमें अर्जुन पारितोषिक उनको वहाँ से मिला जकार्ता से। और मारुति माने भी गोल्ड मेडल लिए जकार्ता में 1964 में, और बंडा पाटिल रेटेकर वो थर्ड नंबर आया। और अपने ये 3 पहलवान इंडिया से फर्स्ट प्लेस में आ गए थे। गोल्ड मेडल में मारुति माने आया, सेकंड थर्ड प्लेस में हिंद केसरी अंधलकर आया, और बंडा पाटिल छोटे वेट में था, वो नहीं गया। हाँ फेदर
पहलवान जी, जैसा आपने अब महाराष्ट्र से हैदराबाद को आपकी सफ़र समझा है, अपनी हैदराबाद में पहलवानी की सफ़र कैसा थी आपकी? कैसा दंगल आपके दंगल कैसा चलते थे? कौन से दंगल लड़े? कहाँ तक को और कहाँ तक गए थे दंगलों से? ये खाली सिविल सर्विस में आपके टेलीफोन डिपार्टमेंट से ही लड़े थे क्या? नहीं तो लोकल टूर्नामेंट अभी? लोकल टूर्नामेंट भी लड़ा है, जालियानवाला में लड़ा और विजयवाड़ा में भी गया था। और जो है यहाँ पर जो भी टूर्नामेंट प्राइवेट होते थे उसमें और हर टूर्नामेंट में जाके पार्टिसिपेट लेता था, मैं लड़ता था। पहलवान जी, जैसा आप पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की तालीम का नाम बोले, जैसा महाराष्ट्र में तालीम का नाम से लड़ते थे ना, जैसा अपने आंध्र प्रदेश में जब थे आप कौन से नाम से लड़ते थे आप? आंध्र प्रदेश में था जब मैं लाला पहलवान उस्ताद का नाम लेता था और लाला पहलवान की बड़ी अखाड़ा है दुलपेट में, उसका नाम ले होता था। हाँ, और वो तालीम से लड़ता था मैं। पहलवान जी, आपका वीडियो में था हमारे को समझ में आ गया कि ये महाराष्ट्र से यहाँ है, फिर वहाँ पे एक कितने साल थे महाराष्ट्र में आप? महाराष्ट्र में मैं 1973 तक था। वो मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 5/4/1945। ओके। वहाँ से मैं 72 तक महाराष्ट्र में था, 73 से उसके बाद अपने आप हमारे आंध्र प्रदेश को आया, आंध्र प्रदेश से आपको नौकरी भी लगी, आपकी नेटिविटी यहाँ की है मुझे मालूम पड़ा। हाँ। तो मैं ये पूछना था कैसा एडजस्ट हुआ था आपको महाराष्ट्र उतने साल महाराष्ट्र में रह के फिर आंध्र प्रदेश में तेलुगु सडनली कैसा आपको चेंज होना कितना बदलाव आया था? बदलाव बोले तो मेरे यहाँ पर जो है रिश्तेदार थे। हमारे अम्मा की जो है हत्या अत्तापुर में रहती थी पहले जमाने, रहती तो उनका पहचान था, रिश्तेदार थे हमारे। अम्मा हमारे वहाँ से फ़ोन पे बात करी थी कि भाई अपने सगे है अत्तापुर में जाके आ जाओ, कैसा तुम्हें मिलो उनको, ऐसा वैसा बोले। तो वो एक जियागोड़े में नरसिंह बोल के था दोस्त मेरा, वो उन्होंने क्या कि अत्तापुर में लेके आया, बोला हमारे रिश्तेदार के पास गए थे। जाने के बाद फिर मैं एक दिन उनके साथ में अत्तापुर में आया था। आने के बाद हमारे अब होने वाले ससुरे साहब थे ना, उन्होंने क्या बोले कि भाई आपका नाम तो पेपर में भी आया, फोटो आया, ये आया, फिर यहाँ नौकरी मिल गया बोल के मैं सुना हूँ, और मेरे पास बच्चे है, अब शादी करते क्या? तो मैं उनको क्या बोला, नहीं भाई मैं महाराष्ट्र जाने के बाद ही वहाँ से बच्ची को शादी करके लाऊंगा। तो क्यों ऐसा बोले, तो ऐसा हमारा घर की परिस्थिति भी अनुकूल नहीं है और उनको भी देखना पड़ता मेरे माँ बाप को, मेरे को, और माँ बाप देखे बिना मैं शादी करके बैठ गया तो यहीं बैठ जा सकता। तो सबका बंदोबस्त मैं करूँगा बोल के उन्होंने मेरे को चैलेंज करे कि मैं अत्तापुर में 5 एकड़ ज़मीन दूंगा, घर दूंगा और मेरी बच्ची को दूंगा, शादी करके भी मैं आपको दे दूंगा। हमारे ससुरे साहब, आप मेरे को पसंद है और आपको मैं बच्ची दे दूँगा। पहलवान जी, जैसा आपकी पहलवानी की सफ़र 14 साल से चालू करके 1985 तक आपकी पहलवानी की सफ़र चली, तो उससे कितने दंगल कौन से दंगल लड़े, मतलब कितने बार नेशनल टच करे आपके सिविल सर्विसेज में? मैं जो है 1972 में महान भारत केसरी में पार्टिसिपेट करा, वो वहाँ से भी नेशनल एक वक्त गया, वहाँ से 30 प्लेस लग गया मेरे को 72 का। उसके बाद जो है कलकत्ता गया एक वक्त, मगर वो कौन सी कुश्तियाँ थे वो तो मेरे को याद नहीं है, मगर वो गया। युवराज पाटिल 16 साल के अंदर जो है फर्स्ट आए थे, उस वक्त महान भारत केसरी में पार्टिसिपेट करा। तो दातार और रेलवे का उससे मेरे को 1 पॉइंट से मैं हार गया था, उसमें नेशनल चलेगा 2, 3, 4, और हैदराबाद आने के बाद 6 नेशनल गया। 6 नेशनल। बाकी लोकल कुश्ती ज़्यादा लड़ा मैं, आउट ऑफ स्टेशन ये कुश्तियाँ नहीं लड़ता था। और पहलवान जी, जैसे आप महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े पहलवानों के संगत में थे, उनके साथ में टाइम गुजारे, उनके साथ में पहलवानी करे, जैसे अपने आंध्र प्रदेश को आए थे, यहाँ कौन से बड़े पहलवानों को देखे थे पहलवान? यहाँ मैं अब यहाँ पर देखे बोले तो अब ये लक्ष्मी नारायण है, लड्डू पहलवान है, अभिमन्यु है। ये मैं आने के बाद आप पुराने पहलवान तो अर्जुन पहलवान है, वो है, उन्होंने सबको देखा मैं, मगर मैं आने से पहले जितने बड़े पहलवान हो उनको तो नहीं मालूम। ये मालूम मेरे को, ये पहलवान आपके टाइम के दौर के पहलवान। हाँ, लक्ष्मी नारायण वो पहचानत भी थी और देखा भी मैं, और बारकस के गौस पहलवान, वो तुलसीराम है, और पूरन पहलवान,
घोष पहलवान, सैयद पहलवान को भी देखा हूँ। अब ये बड़े बड़े पहलवान जितने भी है, मैं आए सो 73 से जिसको पहचान तो सब पुरों को देखूँगा। पहलवान जी, मैं और ये पूछना चाहता था, आपकी ग़िज़ा कैसा रहता था? मतलब सुबह शाम क्या खाते थे? सुबह में जो है बादाम का ठंडा ही बनाते, और नाश्ते को कुछ तो भी हलवा वगैरह घी का हलवा बना देते खाने के वास्ते। दोपहर को मटन, दोपहर के भोजन में 11 बजे भोजन कर लेके सो जाते थे, फिर 4 बजे उठते थे। 4 बजे जो है वो हड्डियों का शेरवा बनाते थे ठंड के दिनों में, धूपकाले में नहीं, ठंड को दिनों में हड्डियों का शेरवा बनाते थे। जब अंदरगर पहलवान को मैं बनाता था, वो मेरे को मालूम है कि वो क्या खाते थे। तो दूध में घी डाल के पीना, और वो शेरवा बना के, शेरवा के जो है उसको बघारा करके घी डाल के शाम को मेहनत वगैरह करने के बाद वो पी लेके ज़रा बाहर टहलने को जाते थे। जब तक खाने का टाइम होता था, खाने के बाद फिर शाम को दूध पी लेके सो जाते थे। शाम को दूध का पीना कंपलसरी हो। सुबह में दूध नहीं पीते थे, दूध ठंडाई में दूध डालते थे, ठंडाई में दूध डाल के जो है वो पीना। और ये किस्सा है। और मटन का जो है सैटरडे छोड़ के एवरीडे मटन हो, चिकन हो, कोई चीज़ भी हो। और वेजिटेरियन तरकारियाँ ज़्यादा खाते थे। वो खाने का मामूली तो ये हड्डियों का शेरवा, वो बादाम है। एक पहलवान जो है 100 बादाम खाता दिन को 100 बादाम का ठंडाई में करता था अंदलगर को। मैं खाने का तो अब मैं भी उसी में पीता था समझो। अब उन्हें पी के मेरे को रखते थे ठंडाई, उनको पहले बना के मैं रख देता था, रख के जो है उनको देने के बाद उन्हें पी के मेरे को रख के चले जाते थे। हाँ। जब मैं फिर मंडी को जाना, वेजिटेरियन लाना है तो वेजिटेरियन लाता था, मटन लाना है तो मटन लाता था। जब कितने 2.25 रुपये किलो मटन था, तो आधा किलो मटन लाता था मैं उनको, अकेले बोलता मैं और उन्हें दोनों रहते थे उसमें। और खाने का यही गिज़ा, दूसरा कोई गिज़ा तो कुछ नहीं है। बता वो इतने अंडे उतने वो ये कुछ भी नहीं है। ये सिंपल अंदरकर का मैं रुस्तुम हिंद का मैं जो है रसोई बनाता था, ये मेरे को मालूम है। पहलवान जी, जैसे आप महाराष्ट्र की भी पहलवानी देखे 20 साल, फिर यहाँ का भी पहलवानी तो देख रहे, अभी भी वहाँ का भी देख रहे, डिफरेंस क्या देखे पहलवान जी आप? डिफरेंस उसमें बहुत है। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, सब इंडिया में मैं कुश्तियाँ देखा। हाँ जी। मगर यहाँ की कुश्तियों का और वहाँ की कुश्तियों का बहुत डिफरेंस है इसमें। हाँ। अब डिफरेंस बोले तो अब आप सुनने वाले भी समझना चाहिए कि खुला करके बोलना भी ठीक नहीं है। बराबर। कुश्ती में तो डिफरेंस है, कुश्ती है, मगर डिफरेंस तो है। पब्लिक में डिफरेंस है, हाँ। पहलवानी में डिफरेंस नहीं है। पब्लिक में पहलवान को खराब करने वाले पब्लिक है, वो डिफरेंस है मेरे को ये दिखता। आज के युवा पीढ़ी को क्या एडवाइस देना चाह रहे पहलवान जी आप? अब युवा पीढ़ी की जो है एक्सरसाइज करना, मेहनत करना, और बड़ों की सेवा करके जो है अपने पहलवानी लाइन में, अपनी जो भी लाइन में जाना है अच्छा करना, और बड़ों का आशीर्वाद लिए तो पहलवान कभी फेल नहीं होता। पहलवान जी, जैसे अपने महान भारत में लड़कियों की पहलवानी टॉप लेवल पे चल रही, साउथ में लड़कियों की पहलवानी एक चालू है, पर वो लेवल पे नहीं है। तो आप लड़कियों की पहलवानी को साउथ में, जैसा हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, जो सपोर्ट करना चाहिए था पहलवानी को, सपोर्ट करना चाहिए था, नहीं करे। लड़की हो लड़का हो, पहलवानी में कोई उसमें फर्क नहीं है। जो जितना मेहनत करता, जो जितना वो करता, उसका फल तो जरूर उसको मिलता, लड़की हो या लड़का हो। చేసిన బల్వాలు రంగలు ఏలిన దాదాలు